तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। और इस टॉपिक की हम बात करें तो ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं ये मेरे नीट के टाइम पे प्रिपेयर किए गए नोट्स हैं। ठीक है, अगर कोई भी नीट एस्पायरेंट इसको देख रहा है तो वो इन नोट्स में से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स पूरी तरीके से जो है एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर किए गए हैं। ये मेरे खुद टीचर के प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ही मतलब रिनोन्ड टीचर हैं, जो कि नीट कोचिंग देते हैं बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो हम आज शुरू कर रहे हैं किस टॉपिक से, आपको दिख ही गया होगा सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक से। तो सबसे पहले बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, देखो जैसे मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, जैसे आप अज्यूम कर लो कि ये सेल है, इसके बीच में ये डॉट क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये लेयर इसको सराउंड कर रही है इस सेल को, ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या है, इसकी सेल वॉल। ये जो दिख रही है आपको, ये जो सेल वॉल के अंदर वाली लेयर जो दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी थी डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने। सबसे पहले थ्योरी कौन सी होती है, अपनी लिपॉइड थ्योरी। ठीक है, कौन सी होती है, लिपॉइड थ्योरी। ये थ्योरी जो है किसने दी थी, साइंटिस्ट ओवरटॉन ने दी थी। तो हमने देखा कि जो लिपॉइड थ्योरी है ये किसने दी थी, साइंटिस्ट ओवरटॉन ने दी थी। इस थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड या फैट की बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है, जो भी हमने देखा सेल मेम्ब्रेन जो कि क्या है, आउटर कवरिंग है सेल्स की, वो किससे बनी होती है, लिपिड या फैट। लिपिड और फैट जो है एक ही चीज़ है, मतलब कि फैट या लिपिड से जो है हमारी क्या बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो ये किसने कहा, लिपॉइड थ्योरी ने। अब हम इस चीज़ को याद कैसे रखें कि ये थ्योरी ये कहती है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड या फैट से बनी हो, इसके नेम से, इसका जो नेम है लिपॉइड थ्योरी, यही हमें हिंट दे रहा है कि लिपॉइड मतलब लिपिड। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बनी हुई है, लिपिड या फैट से बनी हुई है। अब आती है ट्राइलैमिलर थ्योरी। ट्राइलैमिलर थ्योरी जो होती है ये किसने दी थी, डनेली एंड डेविसन ने दी थी। इट वाज गिवन बाय डनेली एंड डेविसन, ये भी दो साइंटिस्ट थे, डनेली एंड डेविसन। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज सैंडविच थ्योरी। इस थ्योरी को जो है हम क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरी बोलते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने इसमें स्टार मार्क कर रखा है, तो स्टार मार्क का मतलब क्या है कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें स्टार मार्क किया हुआ है। तो ये थ्योरी जो है किसने दी थी, डनेली एंड डेविसन ने दी थी। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज सैंडविच थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेल मेम्ब्रेन इज मेड विद वन लिपिड लेयर एंड टू आउटर प्रोटीन लेयर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक लिपिड और दो प्रोटीन लेयर से मिलकर जो है बनी होती है। मतलब ये इसको हम ये कह सकते हैं कि एक लिपिड लेयर जो होती है वो सैंडविच्ड होती है दो प्रोटीन लेयर के बीच में। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसलिए जो है हम इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरी बोलते हैं कि एक लिपिड की लेयर जो है दो प्रोटीन लेयर्स के बीच में जो है सैंडविच्ड है, तो इसलिए इसको जो है हम क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये थ्योरी क्या बोलती है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, एक लिपिड लेयर और जो कि किसके बीच में सैंडविच्ड है, दो प्रोटीन लेयर्स के बीच में सैंडविच्ड है। ठीक है, तो ये है अपनी ट्राइलैमिलर थ्योरी। अब आती है अपनी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या बोलता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जैसे आप इसको, ये टॉपिक जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको आप देखोगे तो आपको इसका थोड़ा सा पार्ट जो है एनसीईआरटी में भी पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा हमने और डिटेल में लिखा हुआ है। तो जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो किसने दिया था, J. रॉबर्टसन ने दिया था। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। क्या नाम था इनका, J. रॉबर्टसन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल्स और ऑर्गेनल इज यूनिट मेम्ब्रेन। एवरेज थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम। अब जो ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बायो मेम्ब्रेन है, किसी भी टाइप के सेल की या कोई भी सेल की या किसी भी ऑर्गेनल की, वो क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन है। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ये जो है सबसे बेसिक एस्पेक्ट है या पार्ट है किसी भी सेल का। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है या बायो मेम्ब्रेन है, इसलिए जो है इसको हम और क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो एवरेज थिकनेस भी लिखी हुई है, जैसे इधर यूनिट मेम्ब्रेन की एवरेज थिकनेस क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की एवरेज थिकनेस क्या होती है, 75 एंगस्ट्रॉम, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग।
एवरेज थिकनेस जो है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की या यूनिट मेम्ब्रेन की, वो कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम है। यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है ये, इसमें देखो और क्या लिखा हुआ है, इन यूनिट मेम्ब्रेन बायफॉस्फोलिपिड लेयर इज प्रेजेंट। यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना बायफॉस्फोलिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है या जो बायफॉस्फोलिपिड लेयर जो है उसमें यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें बायफॉस्फोलिपिड लेयर जो है प्रेजेंट होती है। अब हम इसको बायफॉस्फोलिपिड लेयर क्यों बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। बाय का मतलब होता है दो, क्या मतलब होता है, बाय, ट्राई, टेट्रा, इनका मतलब क्या होता है, बाय का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पाँच। वैसे ही बाय फॉस्फोलिपिड लेयर का मतलब क्या है कि दो लिपिड की लेयर है। इसका मतलब क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है या जो यूनिट मेम्ब्रेन है उसके वो जो है दो लिपिड लेयर से मिलकर बनी हुई है। अब जैसे इसका एक डायग्राम हमें NCERT में दिखने को मिलता है, लेकिन इसको जो है मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करा है। इसमें देखो ये जो है हमारी क्या है, दो लिपिड लेयर्स हैं, इसलिए जो है हमने इसको क्या बोला, लिपिड बाई लेयर बोला। लिपिड, ये एक लिपिड लेयर होगी, दूसरी लिपिड लेयर होगी, इसलिए इसको हमने क्या बोला, लिपिड बाई लेयर। और इसके जो पेरीफेरी पे जो है या इसके आउटर साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये अंदर की तरफ जो आपको दिख रहे हैं ये भी जो है हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो यूनिट मेम्ब्रेन जो है उसमें बायफॉस्फोलिपिड लेयर प्रेजेंट होती है, ये लाइन समझ आई। अब आता है 20 एंगस्ट्रॉम थिक प्रोटीन कोट जो है वो भी प्रेजेंट होती है। जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो दो प्रोटीन लेयर्स हैं ये भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये दो प्रोटीन लेयर्स हैं, ये भी प्रेजेंट हैं, ये भी प्रेजेंट है। तो 20 एंगस्ट्रॉम इनकी क्या है, थिकनेस है। 20 एंगस्ट्रॉम थिक प्रोटीन कोट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर। जो फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर है इसके दोनों साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है या प्रोटीन कोट प्रेजेंट है, जिसकी थिकनेस कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम जो है उसकी क्या है, थिकनेस है। 20 एंगस्ट्रॉम क्या है, उसकी थिकनेस है। 20 एंगस्ट्रॉम क्या है, उसकी थिकनेस है, जो कि किसके अराउंड प्रेजेंट है, दोनों फॉस्फोलिपिड लेयर के अराउंड प्रेजेंट है। अब ये देखो अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड की अरेंजमेंट क्या है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि क्योंकि ये देखो ये जो है तो हमारे क्या है, प्रोटीन्स है, और ये अंदर क्या है, लिपिड्स है। तो हम क्या इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी हुई है, प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है किसका, प्रोटीन एंड लिपिड का, वो कैसा है, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। सबसे पहले क्या आई, अपनी प्रोटीन लेयर आई, सबसे पहले क्या आई, प्रोटीन लाई, ठीक है। सबसे पहले क्या आई, प्रोटीन लेयर आई, फिर क्या आई, लिपिड लेयर आई, पहली लिपिड लेयर, फिर उसके बाद आई दूसरी लिपिड लेयर, दूसरी लिपिड लेयर आई, फिर आई हमारी प्रोटीन वापस से, ये प्रोटीन आ गई ना हमारी, वापस से प्रोटीन लेयर आ गई। तो हमने क्या बोला, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन जो है वो क्या है, हमारी अरेंजमेंट है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, किसकी अरेंजमेंट है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की अरेंजमेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब है इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन बायफॉस्फोलिपिड लेयर इज टेल फेसिंग। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसके अंदर क्या है, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो हमें बाई लेयर दिख रही है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर जो दिख रही है, ये बायफॉस्फोलिपिड लेयर जो दिख रही है, इसमें जो है टेल फेसिंग हमको जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। टेल फेसिंग का मतलब क्या है, ये तो इसका जो है हेड है लिपिड मॉलिक्यूल का, ये जो दिख रहा है हमको, ये जो दिख रहा है हमको, ये क्या है, इसका हेड है, और ये क्या है, इसकी टेल है। ये इसका हेड है और ये इसकी क्या है, टेल फेसिंग का मतलब क्या है कि जो हमारी लिपिड लेयर जो है, ठीक है, उसमें जो हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं, मतलब कि ये जो है इसका क्या है, हेड है, और ये क्या है, इसकी टेल है, लिपिड की क्या है, ये हेड है और ये टेल है। तो जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो बायोफॉस्फोलिपिड लेयर है वो कैसी है, टेल फेसिंग है, मतलब कि ये देखो ये जो इसका है क्या है, हेड है, और ये इसकी टेल है। तो जो दो लिपिड लेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैसे फेस कर रही हैं, टेल के थ्रू फेस कर रही है ना, यहाँ पे इसकी टेल है और इस वाली लेयर में जो है इसकी टेल इधर है। तो मतलब जो दो टेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द बायोफॉस्फोलिपिड लेयर इज टेल फेसिंग। ये देखो ये मॉडल जो है अब हमें सही से दिख रहा है। ये जो है ये क्या है, हमारी दो प्रोटीन लेयर्स हैं, ये वाली प्रोटीन लेयर है, ये वाली प्रोटीन लेयर,
ठीक है। ये दोनों क्या होगी, हमारी लिपिड बाइलेयर होगी। ये एक लिपिड लेयर है, दूसरी लिपिड लेयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिपिड बाइलेयर। हमने देखा कि जो प्रोटीन की थिकनेस है वो कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। जो लिपिड लेयर की थिकनेस है वो कितनी है, 35 एंगस्ट्रॉम है। और जो दूसरी प्रोटीन लेयर की थिकनेस जो है वो भी कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम होगी। तो जब हमने टोटल किया तो हमारा कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस आया। तो इससे हम जो है आइडिया लगा सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम है। सेल मेम्ब्रेन की जो हमारी क्या है, थिकनेस है वो क्या है, हमारी 75 एंगस्ट्रॉम है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब हम अगले टॉपिक्स को देखेंगे एक अगली वीडियो में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको इन नोट्स से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की फ़ोटो चाहिए या आपको रीड करना हो तो आप मुझसे यूट्यूब के जो कमेंट्स होते हैं वीडियोज़ में उसमें से भी जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।